Good morning children. In previous class we discussed true and false. Now today we will discuss about singular and plural. पिछली क्लास में हमने ट्रू फॉल्स डिस्कस किया था. आज हम सिंगुलर और प्लूरल करेंगे. ओके, सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, PLURAL प्लूरल. सिंगुलर मीन्स होता है सिंगल वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. तो उसको क्या बोलेंगे? मैनी. वन के लिए सिंगुलर होता है और प्लूरल को मैनी भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक है तो उसके लिए हम बॉय लिखेंगे. अगर एक से ज्यादा मतलब मैनी बॉय होंगे तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज. क्या लिखेंगे? BOYS बॉयज. एक पर्सन के लिए Y, और जब एक से ज्यादा होगा तो हम उसके आगे S लगा देते हैं. ओके, इसी तरह मैंगो. वन मैंगो है तो मैंगो, और वन से ज्यादा मैंगो है तो मैंगोज लिखेंगे. मैंगोज MANGOES. देखिए, किसी किसी में प्लूरल होने पे S लगाते हैं, और O जिसमें होता है मतलब जिसमें किसी में मैंगो है, टोमेटो है, इन सब में हम ES लगाते हैं. ES. ओके, वन से ज्यादा होने पे मैंगोज, पोटैटो है पोटैटोज, टोमेटो है टोमेटोज. ओके, इसी तरह टूथ. एक दांत को हम बोलते हैं टूथ, और एक से ज्यादा दांत को हम बोलते हैं टीथ. टीथ, TEETH. ओके, इसी तरह चाइल्ड. एक बच्चे को हम बोलेंगे चाइल्ड, और एक से ज्यादा बच्चों को बोलेंगे बच्चों को क्या बोलते हैं? चाइल्ड. बच्चे बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में चाइल्ड चिल्ड्रन. तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, इस तरह से आपने तो ये पिछले क्लास में भी यूकेजी में भी पढ़ा होगा, आपको तो ऑलरेडी ये पता ही होगा. ओके, तो ये मैं आपको और भी सारे सिमिलर प्लूरल्स दूंगी लिखने के लिए कॉपी में, जो आप लिखेंगे. अब तो आपको समझ में आ गया होगा सिमिलर और प्लूरल क्या होता है. सिंगल मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मैनी. ओके, वन और वन से ज्यादा को कैसे लिखते हैं वो आपको बता दिया. ओके, जैसे एक बॉय का बॉयज, मैंगो मैंगोज, टूथ टीथ, चाइल्ड चिल्ड्रन. ओके, अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फ्रेम सेंटेंसेस. फ्रेम सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था सेंटेंस बनाना. फ्रेम वर्ड से सेंटेंस बनाना आपने किया था पिछली एक्सरसाइज में. ओके, फर्स्ट सेंटेंस बनाना है आपको बरो से, BURROW. बरो. बरो आपको बताया था रैबिट्स होल. रैबिट जिस घर में रहता है होल में उसे बरो कहते हैं. तो आप उसको सीधे लिख सकते हो रैबिट्स लिव इन बरो. खरगोश कहाँ रहते हैं? बरो में. रैबिट्स लिव इन BURROW बरो. और जो सेंटेंस में जब ये वर्ड आएगा उस वर्ड को आपको अंडरलाइन भी करना है. ओके, इस बात का आपको ख्याल रखना है लिखते समय. सेकेंड वर्ड है अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, डरना. तो उसका क्या होगा? आप कुछ भी लिख सकते हो. आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दीज क्रैकर्स. इस तरह से आप लिख सकते हो. ओके, तो मैं लिख देती हूँ आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. SNAKES स्नेक्स. अब देखिए यहाँ पे आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, इस सेंटेंस में अफ्रेड यहाँ पे आया है तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स का मतलब मैं सांपों से डरता हूँ, मुझे डर लगता है सांप को देख के. ओके, अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है आपको वर्ड्स और मीनिंग्स मैच करने हैं. आपकी बुक में सेंटेंस, आपकी बुक में जब ये लेसन खत्म होता है उसके बाद आपकी बुक में वर्ड मीनिंग्स दिए रहते हैं. अभी तक आपने नहीं किया था, अब आज इस वाले सेशन से क्लास से आप वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे. तो आपको लिखना नहीं है मीनिंग, बस आपको वर्ड और मीनिंग्स दिया रहेगा, उसकी आपको मैचिंग करनी है. ओके, आपके देखिए आपको फाइंड्स न्यू फ्रेंड्स में पेज नंबर 70 में वर्ड मीनिंग दी हुई है. देखिए बरो. बरो का लिखा है ए होल इन द ग्राउंड डग बाय ए रैबिट. रैबिट के द्वारा जमीन में खोदा हुआ गड्ढा, होल. लीप टू मेक ए लार्ज जंप.
बहुत बड़ा जंप मारना। अपसेट, फीलिंग सैड अबाउट समथिंग, किसी बारे में सोच के दुखी होना। अफ्रेड, फीलिंग ऑफ फियर, मतलब डर का फीलिंग आना, महसूस होना, डर महसूस होना। किक, टू हिट समवन और समथिंग विद योर फुट, अपने पैर से किसी चीज को या किसी को हिट करना, मतलब जोर से मारना। तो हम इसी का एक्सरसाइज बना देंगे। मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। ओके, अब देखो बच्चों, आपकी बुक में मीनिंग बहुत लंबी लंबी दी है, हमने उन मीनिंग को शॉर्ट कर दिया है, मतलब जितनी जरूरत है, जितने में आप समझ सकते हो उतना ही लिखा है। ओके, तो पहला है बरो, इसके आगे हम लिखेंगे फीलिंग सैड। ओके, दूसरा है LEAP, लीप। लीप क्या लिखेंगे? ए रैबिट होल, HOLE होल। 3 है अपसेट। अपसेट के आगे हम लिखेंगे टू मेक ए लार्ज जंप। ओके, अब देखिए अफ्रेड, 4th है अफ्रेड, AFRAID। अफ्रेड का हम लिखेंगे टू हिट विद फुट, मतलब पैर से हिट करना, मारना। 5th है किक, KICK, इसके आगे हम लिखेंगे फीलिंग ऑफ फियर, FEELING, फीलिंग ऑफ, FEAR, फियर। ओके, अब देखिए मैंने आपको ये अलग अलग सब लिख के दे दिए हैं, अब आपको मैच करना है। बरो, फीलिंग सैड नहीं हो सकता, ए रैबिट होल, ये बरो का आंसर है, तो यहाँ पे आप नंबर 1 लिख दोगे। ठीक है। लीप, टू मेक ए लार्ज जंप, बड़ा जंप मारना, लीप, इसके आगे आप 2 लिख दोगे। अपसेट, फीलिंग सैड, मतलब दुखी होना, तो इसके आगे आप 3 लिख दोगे। अफ्रेड, फीलिंग ऑफ फियर, महसूस करना डर को। ठीक है, तो अफ्रेड का आप आंसर यहाँ पे लिख दोगे। किक, टू हिट विद फुट, पैर से मारना, तो ये आपका 5th वाला 4th के आगे लिखा है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दोगे। इस तरह से हम वर्ड मीनिंग्स की मैचिंग करेंगे। ओके, ये आपको सारी एक्सरसाइजेस जो आप बताई हैं कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। ठीक है, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में अब इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ग्रामर, ओके, एंड दैट इज एक्शन वर्ड्स। अगली क्लास में हम ग्रामर, एक्शन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या डूइंग वर्ड्स भी जिसे बोलते हैं। ओके, नाउ टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।